अग्नि पंचक, जो भी पंचक मंगलवार से शुरू होता है उसे अग्नि पंचक कहते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी, विवाद आदि के फैसले, आपके हक में प्राप्त होने वाले काम किए जा सकते हैं। अगर आप इस टाइम पर कोर्ट कचहरी की डेट्स रखेंगे तो वो आपके हक में हो सकती है। इस पंचक में अग्नि का भय रहता है, आग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इस पंचक में किसी तरह का गृह कार्य, निर्माण, औजार, मशीनें शुरुआत नहीं कराना चाहिए। जो लोग अब पंचक लगे हों और वो पंचक अग्नि पंचक हो तो याद रखिए उस टाइम पे अपने घर का कोई भी काम इंसान शुरू करवाता है तो वो शुभ नहीं होता। मृत्यु पंचक, शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि इस टाइम पर अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो ये पंचक उसकी मृत्यु के बराबर कई परेशानियों को लेकर आने वाला होता है। उनके घर में एक साल में 5 मृत्यु हो सकती हैं। इसलिए अगर शनिवार से पंचक लगा हो और कोई मर रहा हो, मर चुका हो, किसी की मृत्यु हो गई तो तुरंत 5 पुतलों को उसके साथ जलाना चाहिए। इन 5 तरह में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं लेने चाहिए, गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और विवाह आदि दुर्घटनाएं, चोट लगना, ये सब कुछ इस पंचक में हो सकता है। चोर पंचक, शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक को हम चोर पंचक कहते हैं। ऐसा कहा जाता है विद्वानों के अनुसार कि इस पंचक में यात्रा करना आपके लिए मनाही होती है, मत करिए, ये नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस पंचक में लेन देन और व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर आपके धन की हानि होती है। अन्य पंचक, इसके अलावा बुधवार को और गुरुवार को जो पंचक शुरू होता है इसमें इसका पालन, इन बातों का पालन जरूर करना चाहिए। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक में 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ कार्य को किया जा सकता है। पंचक में कभी भी कोई काम ना करें। पहला काम, पंचक में चारपाई बनवाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि इस घर और परिवार में संकट आता है। पंचक के दौरान आप कोई पलंग ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचक के दौरान जिस समय घनिष्ठा नक्षत्र, उस समय घास, लकड़ी, जलने वाली वस्तुओं को एकत्रित नहीं करना चाहिए। इससे आग का भय होता है और आप कई बार आप अगर अनजाने में ये चीज़ें करते हैं तो आपको भी मरना पड़ सकता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, वो चाहे फिर कोई भी पंचक क्यों ना हो। दक्षिण दिशा में यम की दिशा होती है और पंचक जो होते हैं वो यम से जुड़े होते हैं। पंचक के दौरान आपको रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो उस समय घर की छत नहीं बनानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धन की हानि होती है और उस घर में रहने वाले सदैव दुखी रहते हैं। यदि शव का अंतिम संस्कार करना है तो पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य पंडित से सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुशा के बनाकर अर्थी में रख देने चाहिए। इन पंचकों का भय नहीं रहता और विधि विधान से उस व्यक्ति का संस्कार करना चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते तो याद रखिए कि फिर पंचक में 5 व्यक्ति उस घर के मरते हैं एक साल में। अगर हम आप पुतले 5 उसके साथ नहीं रखते, चाहे वो हम आटे के बना कर रखें, चाहे हम कुशा के बना के रखें, लेकिन इसकी सही सलाह आपको किससे लेनी चाहिए? पंडित से। जैसे ही घर में किसी की मृत्यु की खबर आए, भगवान ना करे, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि भाई पंचक तो नहीं लगे और कौन से लगे हैं। बुध पंचक है, गुरु पंचक है, रवि पंचक है, ये पता करना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार पर ना पड़े। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहूंगी मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज शेयर चैट पर फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।